एक्सक्यूज मी, हम वैलेंटाइंस डे पर एक स्पेशल एपिसोड बना रहे हैं, तो बताइए प्यार के बारे में आपका क्या कहना है? प्यार गुलाब की खुशबू की तरह और है। सर, प्यार के बारे में आप क्या सोचते हैं? मेरे लिए प्यार एक जुनून है और आप किस हद तक जा सकते हैं प्यार के लिए? मैं उसके लिए हर हद पार कर सकता हूँ ओह मैडम। वाओ! अंकल, प्यार के बारे में आपकी क्या राय है? ये सब किताबी बातें हैं। बहुत खूब। थैंक यू माय डियर सन। ये बहुत हैंडसम लग रहा है। उसको सवाल पूछना। तू पूछ। सर, एक सवाल था। सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपका क्या ख्याल है प्यार के बारे में? सर, आप बिना बोले चले जा रहे हो, इसका मतलब आप भी यही मानते हो कि प्यार किताबी बातें होती है? प्यार के बारे में तुम क्या जानती हो? कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन तुम्हें पता है ये सब सिर्फ तब तक होता है जब तक उसका नशा चढ़ा होता है। जैसे ही प्यार का भूत उतरता है, उसके बाद सवाल पे सवाल शुरू हो जाते हैं। लड़का क्या काम करता है, कमाता कितना है, खुद का घर है, गाड़ी है। लेकिन सर, सिक्योरिटी भी तो जरूरी होती है ना? अरे अगर तुम्हें सिक्योरिटी चाहिए तो वीरू के अकाउंट में 5 करोड़ रुपए डाल दो। आप कौन हो बीच में बोलने वाले? अरे क्या गलत कह दिया उसने? किसी लड़के से प्यार करने से पहले उसका बायोडाटा चेक कीजिए। अगर आप करोड़पति है तो मैरिज ब्यूरो में चले जाइए, वहाँ आपको नौकरी, तनख्वाह, सिक्योरिटी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। उसके बाद प्यार कर लीजिए उनसे। लड़के के पास कौन सी गाड़ी है, कौन सा मोबाइल यूज करता है, कपड़े कौन से ब्रांड के पहनता है, परफ्यूम कौन सा यूज करता है, ये सब देख के प्यार करती हैं आप लोग। लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ। मुझे अगर कोई पसंद आ जाए तो मैं उससे कोई सवाल नहीं करूंगा। दोनों में से अगर एक भटक जाए तो दूसरा उसकी बात थामे और उसे रास्ता दिखाए। इसे प्यार कहते हैं, ना कि उसे अपनी शर्तों पर, अपने इशारों पर नचाने की कोशिश करे। कोई अगर प्यार करे, ये कोई गलत काम नहीं है, लेकिन प्यार की आड़ में उसे अपना गुलाम बनाना, यह गलत बात है। मैं कुछ समझी नहीं। मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये, मैडम आपको बता देंगी। वीरेंद्र कुमार कहाँ है? कहाँ है वीरेंद्र कुमार? बोलो जल्दी। बोल। जरा इज्जत से बात कीजिए। कौन है आप? दिखाई नहीं देता क्या? ये वर्दी है, मैं पुलिस हूँ, पुलिस। उस कमीने ने क्या क्या किया है जानती हो? लड़कियां छेड़ता है। लड़कियां? हाँ। आप जानते हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं? आपको कोई गलतफहमी हो गई है। इतना ही नहीं, खून किया है, खून। नशा भी करता है वो। मेरा बेटा ऐसा नहीं है। सुना? ऐसे 50 केसों में उसे अंदर करवा के रहूंगा मैं। कल वो पुलिस में भर्ती हो जाएगा, उसका रिजल्ट भी आने वाला है। अब रिजल्ट नहीं आएगा। ये देखो उसके सर्टिफिकेट्स, उसका सपना पूरा नहीं होने दूंगा। ये देख रहे हो, ये निशान? मैं एनकाउंटर शंकर हूँ। मुझसे पंगा लेकर मेरे ही डिपार्टमेंट में भर्ती होगा वो। प्लीज सर, ऐसा मत कीजिए सर, प्लीज सर, उसकी जिंदगी का सवाल है सर, उसका करियर खराब हो जाएगा सर, प्लीज। नहीं, ऐसा मत कीजिए, इन्हें मत जलाइए। नहीं, रुक जाइए सर, सर। मेरे होते हुए वो कभी पुलिस नहीं बनेगा। नहीं, मत जलाइए। ये क्या कर दिया? ये क्या कर दिया? अरे मेरे बच्चे के माँ, इस तरह रो क्यों रही हो? आपकी शालिनी ठीक तो है ना? अच्छा, पापा से लड़ाई हो गई क्या? छोड़ो ना। नहीं बेटा, क्या हुआ? हाँ? वो इंस्पेक्टर शंकर घर आया शंकर? था और उसने तेरे पापा के साथ बहुत पापा, पापा, क्या हुआ? नहीं, वो नौकरी तुझे नहीं मिलेगी। उस इंस्पेक्टर ने तेरे सारे सर्टिफिकेट जला दिए, सब जला दिए। क्या उसने आपके साथ? पापा को बहुत मारा बेटा। क्या कह रही हो तुम? चुप करो। हे वीरू, तू किधर जा रहा है? क्या कहा? मैं किधर जा रहा हूँ? मैं जा रहा हूँ उसकी औकात दिखाने के लिए। मैं अब यहाँ हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकता, समझे आप? नहीं पापा, अब मैं जा रहा हूँ।
उसे सबक सिखाने, नहीं तो वो हमें जीने नहीं देगा। कीड़े मकोड़ों की तरह अपने जूते से मसल देगा हमें। आपकी बात मानकर गलती करती मैंने। बेईमान कहीं का। उसकी इतनी हिम्मत कि मेरी गैर हाजिरी में आप पर हाथ उठाए। उसे छोड़ूंगा नहीं पापा। उसका वो हाल करूंगा कि आइंदा कभी वो ऐसी गलती करने की जुर्रत नहीं करेगा। वीरेंद्र, पापा, उसने आपके गाल पर थप्पड़ नहीं बल्कि मेरे जमीर पे मारा है। पापा, उसने जो गलती की है उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि ऐसे राक्षसों का अंत कर दूं। आशीर्वाद दीजिए पापा। शंकर कहाँ है? वो जनता पार्टी की सिक्योरिटी के लिए गए हैं। किस इलाके में? शिवाजी पार्क। और आप कौन है? उसका बाप। भाई और बहनों, आप सब यहाँ पर आए इसके लिए मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जब भी समाज को जरूरत पड़ी है, हम सब एक क्या कर रहा है? खड़े हुए हैं। अरे क्या देख के चल, उधर देख, हमारे नेता का भाषण चल रहा है। हम आपसे वादा करते हैं, समाज के लिए हमसे जो बन पड़ेगा हम जरूर करेंगे। देखना, इस बार हम अपनी बात मनवा कर ही रहेंगे। हमारा दबदबा सब जगह चलेगा। बिल्कुल। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि आप समाज में एकजुटता और एकता एक साथ लेकर के आए। आपकी एकता ही हमारी ताकत है। तभी हम समाज को कुछ मदद पाएंगे। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, सिक्योरिटी टाइट रखो। उसके उत्थान के लिए आ गए वीरू, क्या करें। देख लिए अपनी आंखों से अपने जले हुए सर्टिफिकेट्स। ये था हमसे उलझने का अंजाम। ये तो सिर्फ नमूना था। अगर ऐसे ही शान पट्टी आगे दिखाई तो सिर्फ फाइल नहीं, पूरा घर जला दूंगा। समझे कि नहीं? क्या आंखें दिखा रहा है? मारेगा? मारेगा? अरे मारना। मेरा नाम याद रखना, एनकाउंटर शंकर। तुझे खत्म करने में मुझे देर नहीं लगेगी। जिसे भी रक्त की जरूरत हो उसे दिया जा सके। जो भी रक्तदान शिविर में अपना रक्तदान करेगा, अबे सुन बे, समाज में सम्मानित किया जाएगा। मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ और मंच पर विराजित नेताजी, सुनिए नेताजी। क्या हुआ? ये हमारी जाति के खिलाफ लोगों को भड़का रहा है। क्या बोल रहा है? हमारे नेता के खिलाफ भड़काता है। हम अपने नेता के लिए जान भी देंगे। मारो इसे। अरे नेता और हमारी जाति के खिलाफ बोलकर तू हमारी एकता को भंग करने की कोशिश कर रहा है। मारो इसको। फिर से पिटाई होगी? अरे मारो मारो और हमको 2 फटके मारे थे ना, अब 200 फटके खाओ। अरे 18 टांके कम थे, जो और 18 टांके इनके चेहरे पे लग गए। एनेस्थीसिया देंगे तो दर्द नहीं होगा। उसकी जरूरत नहीं है, ये बहुत गुस्से वाले आदमी है। इससे इनके दिमाग में उसका चेहरा छपा रहेगा। अबे क्यों मना कर रहा है? अगर ये चाहते हैं तो बड़े शौक से लगाओ। आवाज बंद कर। मत लगाना। फिर बैठ गया तू। नमस्ते। जूते खाने की आदत जाएगी नहीं तुम्हारी। तुम्हें वहाँ भेजा था सिक्योरिटी संभालने के लिए, मगर तुम हो कि वहाँ दंगा करा के आ गए। मैंने कुछ नहीं किया सर। अरे तुम्हें क्या जरूरत थी उनके मोर्चे में उनके ही नेता को गाली देने मैंने की? गाली नहीं दी सर, वो वीरू ने अफवाह फैला दी। क्या बकते हो? तुम्हें तो हर जगह वीरू ही नजर आता है। कहीं भांग का डोज ज्यादा तो नहीं लेते? अरे आने वाले दिनों में उसी पार्टी के साथ मेरा गठबंधन होने वाला है। गड़बड़ कर दी ना तुमने सब। तुम्हारी इस गलती के लिए 1 महीने के लिए तुम्हें सस्पेंड करूंगा। ऐसा मैंने पहले सोचा था, पर फिलहाल ऐसा नहीं करूँ। थैंक यू सर। ध्यान रखना, ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। भाई दूसरी मीटिंग पे जाना है। जल्दी से ठीक होकर काम पर लग जाओ। आके मिलो। ओके सर, ओके। एनेस्थीसिया लगाओ। साहब पैसे दीजिए ना, मैं बहुत ये लो। दिनों से भूखी हूँ। मेरे पैसे उसे क्यों दिए? कौन है रोकने वाला है? अरे प्रेग्नेंट है यार। अगर वो प्रेग्नेंट है तो क्या तुम उसे भीख दे दोगे? अगर गिरकर किसी का हाथ टूट जाए तो उसे भिक्षा दे सकते हैं। बस से टकराकर पैर टूट जाए तो भीख दे सकते हैं। ये किससे टकराई? कंट्रोल। अपने सुख के लिए अपने पति से टकरा गई, उसका अंजाम है ये। अब तो मेरी बात सुनो, जर्मनी में गाड़ी बनाई जाती है, ब्राजील में कॉफी उगाई जाती है, लेकिन हमारे इस देश में बच्चे उगाते हैं और उनसे भीख मंगवाते हैं, तो उसका फाइनेंस मैं क्यों दूं? 9 महीना बच्चे को पेट में रख के घूमना क्या आसान बात है? तुम मर्द लोग ऐसा बोल
बोझ उठा सकते हो क्या? क्या कहा? तुम्हारा मतलब मर्द बोझ नहीं उठा सकता? ये मर्द कितना बोझ उठा सकता है ये अभी के अभी मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। उस गेंडे को देख, अब उस हाथी को देख, अब उस भैंसे को देख। ओ सुकड़े पहलवान, जाके उन असली पहलवानों को यहाँ लेकर आ, जल्दी कर। खोलो कपड़े, पेश करो इन सबके गोदाम इस औरत के सामने। खोलो पर्दा खोलो। देखा, अब इसमें वजन है या इसमें वजन है? एक और बात सुनो, अपने इस वजन को 9 महीनों में तुम तो उतार दोगी, लेकिन इनके बारे में सोचा है? 40 साल से इस बोझ को ये ढो रहे हैं और जब तक जीते रहेंगे इस बोझ को ढोते रहेंगे। इन मासूमों के चेहरे देखो, इनमें से किसी ने भी खड़े होकर झुककर नीचे अपने पैरों की 10 उंगलियां कभी नहीं देखी है। इतना ही नहीं, जब ये लेटते हैं तो बच्चे इनकी पेट पर बैठकर फिसल गुंडी भी खेलते हैं। हाँ। अब बोलो, खुद को तुम मदर इंडिया समझती हो ना? मैं इनके बोझ के बारे में सोचूं या तुम्हारे बोझ के बारे अरे में? फोकट चंद, सिर्फ 3 मिनट में तूने मेरे सालों की दुकान बंद कर दी। इसने तो अपना बोझ 9 मिनट में उतार दिया। चलिए, आपका काम हो गया, आप अपना वजन ढोते हुए आगे निकलिए। क्या रे, तू हम सबकी तोंद पूरी दुनिया को दिखा के हमारी बेइज्जती कर रहा था क्या बे? मैं तो आपकी परेशानी के बारे में बात करके आपकी इज्जत बढ़ा रहा था। जानता है हम कौन है? मुच्छड़। ये कमिश्नर साहब हैं, मैं इंस्पेक्टर हूँ और ये दोनों सब इंस्पेक्टर हैं। हम यहाँ छठे हुए बदमाश गुंडों को ढूंढ रहे हैं और तू सबके सामने हमारा तंबूरा खोल के हमारी बेइज्जती करवा रहा है। सॉरी सर, आपका पेट देखकर मुझे समझ जाना चाहिए था कि आप पुलिस वाले हैं, क्योंकि वो तो कुछ काम करते नहीं समझने हैं। और सोचने का टाइम गया बेटा। ए, अभी इसे पुलिस का एक्शन दिखाते हैं हम। अरे नहीं। तुम्हें लड़का पसंद है या लड़की? मेरे साथ शादी कर लो, मैं तुम्हें दोनों दे दूंगा। चुप कर चुसौगा। मुझे पता है मेरी भाभी को तो लड़की होने वाली है। नहीं, लड़का होगा। लड़कियां लड़कों से ज्यादा समझदार होती हैं। नहीं, लड़के ज्यादा समझदार होते हैं। सही बोला। लड़का हो या लड़की, हमें तो दोनों ही पसंद है। अरे बस करो, क्या बच्चों की तरह बहस कर रहे हो? वही तो, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की। अरे बेटा, इस बॉक्स में चूड़ियाँ थी, कहाँ गई? होने वाले पुलिस के घर में चोरी? चोर नहीं, चोरनी। चोरनी? चोरनी किसे कह रहे हो? वो तो खो ना जाए इसीलिए पहन कर बैठी हुई हूँ। वीरू, उसकी चोरी पकड़ी गई है ना, इसलिए वो तुझसे झूठ बोल रही है। आंटी, अगर ऐसा है तो खुद ही निकाल ले। क्या यार, ये कैसा चैलेंज है? इतना चिल्ला के क्यों बोल रहा है? ये तो निकल ही नहीं रही है। संभल के आंटी, कहीं टूट ना जाए। ये लोग इंसान का दिल तोड़ देते हैं, लेकिन कंगन नहीं। नहीं निकल रहे हैं, तुम ही निकाल दो। अरे बेटी, मुझसे ही नहीं निकल रही तो उससे कैसे निकलेंगी? आप समझ नहीं रही हो, ये इसका प्लान है आंटी, ताकि ये चूड़ियाँ निकाल सके। आना बेटा, तू ही जरा निकाल ले, मुहूर्त बीता जा रहा है। जा जा। दोस्त, कुछ समझा कि नहीं? जहाँ प्यार होता है वहाँ थोड़ी बहुत तकरार भी होती है। देख कैसे वीरू को मना लिया। गुड शॉट। आदित्य का निशाना कभी चूकता नहीं। आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? रास्ता भूल तो नहीं गए? हाँ? अरे क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना सूजा हुआ क्यों है? बेरू ने शेर के मुंह में हाथ डाला है। क्या अभी तक वो जिंदा है? मरेगा, जरूर मरेगा। तुम्हें वही सुपारी देने आया हूँ। आंटी, चिराग को ज्यादा ना घिसो, भूत निकल आएगा। पागल कहीं का, कुछ भी बोलता है। नाम लिया और शैतान हाजिर। ए, मेरे भाई को कुछ भी मत बोलना। अरे तू खेलना यार। संभाल